व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला वालिदैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बैअत तरीक़त के हवाले से चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। कुछ लोगों की तरफ से बैअत तरीक़त के लिहाज से बड़ी अजीब अजीब बातें की जाती हैं कि माज़अल्लाह इसका कोई सबूत नहीं है, और बाज़ इसको बिदअत तक कह देते हैं। तो मैं बिल्कुल मुख्तसर वक़्त के अंदर उन्हीं लोगों की कुतुब से चंद हवाला जात आप अहबाब के सामने पेश करूँगा। बैअत तरीक़त की शरई हैसियत के लिहाज से सबसे पहले गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम हैं सैयद अबू बकर ग़ज़नवी। उन्होंने अपने बाप के हालात लिखे हैं सैयद दाऊद ग़ज़नवी के नाम से, लाहौर से ये छपे हैं, और इनका सफ़हा नंबर 368 है। वहाँ से बैअत तरीक़त के लिहाज से लिखते हैं कि बैअत तरीक़त के बारे में हज़रत वालिद साहब की राय वही थी जिसका इजहार हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल-क़ौलुल जमील में किया। बैअत तरीक़त को मसनून और मूजबे बरक़ात समझते थे। अब आज के जो गैर मुक़ल्लिद हैं वहाबी हज़रात, वो तो बैत के लिहाज से कितना आले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, और ये इनकी अकाबरीन में से है। ये लिखता है कि वालिद साहब ये कहते थे कि यानी उनकी राय वही थी जिसका इजहार शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल-क़ौलुल जमील में किया। कहता है कि बैअत तरीक़त को मसनून और मूजबे बरक़ात समझते थे। फरमाते थे कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद में सिर्फ़ बैअत इस्लाम और बैअत जिहाद ही थी। मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद और निसाई की इस हदीस से इस्तिदलाल फरमाते थे कि हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं क़ाल कुन्ना इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतन औ समानियतन औ तिसअतन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पूरी आगे इबारत जो है वो ज़िक्र की है, क्योंकि इख्तिसार पेश नज़र है इसलिए तर्जमा भी इन्हीं का अर्ज़ कर देता हूँ। कहता है कि हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई कहते हैं कि हम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाज़िर थे। हम 7 आदमी थे या 8-9 होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बैअत नहीं करते। हमने अपने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस अमर पर आपकी बैअत करें? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों पर बैअत करो कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे और किसी को उसके साथ शरीक न ठहराओगे, और 5 वक्त नमाज पढ़ोगे और अहकाम तवज्जो से सुनोगे और इताअत करोगे। और एक बात आहिस्ता की, वो ये थी कि लोगों से कोई चीज़ मत मांगो। औफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उनमें से बाज़ अफराद को देखा कि उनमें से किसी का कूड़ा गिर जाता तो वो भी किसी से न मांगता कि उसे उठाकर दे दे। फरमाते थे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखातब सहाबा इकराम हैं, इसलिए ये बैअत इस्लाम न थी। और बैत के मज़मून से ज़ाहिर है कि बैअत जिहाद भी न थी, बल्कि आमाल सालिहा के इल्तिज़ाम और एहतमाम पर बैअत ली गई। और आगे कहते हैं, और सूफियाए किराम के यहाँ जो बैअत मामूल है उसकी हकीकत भी
आमाल सालिहा के इल्तिज़ाम व एहतमाम का मुआहदा है। तो मैं ये भी अर्ज़ करूँ, इस हदीस को अलबानी ने सही कहा है। अगर मैं ये हदीस मुबारका बैअत तरीक़त के सबूत के लिहाज से पेश करता तो शायद इन लोगों को मानने में तकलीफ़ होती, लेकिन ये तो इनका अपना बुज़ुर्ग लिख रहा है कि इससे बैअत तरीक़त का सबूत मिलता है। इसी तरह गैर मुक़ल्लिदीन के चोटी के आलम है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, ये उनकी लुगातुल हदीस जिल्द नंबर 2 मेरे हाथ में है। इसके अंदर हदीस पाक खसलतान ला यज्तमिआनी, इस हदीस पाक के तहत आगे लिखते हैं कि मुतरजम कहता है आदमी की दुनिया में दो जानब है, एक तो अल्लाह के साथ और दूसरे उसके बंदों के साथ। ये आगे मुकम्मल आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रही है इबारत। आगे जाके लिखता है कि सुबहान अल्लाह, ऐसे ही शख्स को अपना मुर्शिद बनाए और उससे बैअत कर ले। अब ये जो अहले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं कि नहीं जी किसी से बैअत नहीं होना चाहिए, अब इनका बुजुर्ग है वहीदुज़्ज़मान, इनका शाखुल हदीस है, वो क्या कह रहा है कि सुबहान अल्लाह, ऐसे ही शख्स को अपना मुर्शिद बनाए जो सिफात उसने पीछे जिक्र की हैं और उससे बैअत कर ले। तो मालूम हुआ जो मुरव्वजा बैअत है ये जो है बिल्कुल जायज़ है और इसकी तायीद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी होती है। अब आखिर में मैं नवाब सदीकुल हसन खां भोपाली का एक हवाला आप की बारगाह में पेश करता हूँ। ये उसकी किताब है इब्क़ाउल मिनन बिइल्क़ाइल मिहन, ये उसकी अपनी लिखी हुई सवाल हयात है। दारुद्दावतुस सल्फिया लाहौर से ये शाया हुई है। उसके अंदर इसने जो बात लिखी है और बिलखुसूस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के लिहाज से ये सफ़ा नंबर इसका 156 है। उसके अंदर लिखता है अगरचे मैं सूफिया के तमाम तुरक को मूसल इल्लाह समझता हूँ। अब यहाँ तो तरह तरह के लोग मजाक करते हैं। ये कहता है कि जितने भी तरीके और या अल्लाह के हैं मैं उनको मूसल इल्लाह समझता हूँ और जुमला तुरक के मशाइख को मानता हूँ। जी अब कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कि जी हम तो नबी पाक के अलावा किसी को मानते ही नहीं हैं। अब ये नवाब सदीक हसन खां भोपाली की अपनी तारीर है और उसमें लिखता है कि मैं तमाम जुमला तुरक के मशाइख को मानता हूँ, लेकिन मेरे आबा व अजदाद असातिज़ा और मशाइख का तरीका नक्शबंदिया है। दो और तुरक की भी इजाज़त हासिल थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कौले जमील में सब तराइक के अशगालो अज़कार लिखे हैं। आगे बड़ी एक अजीम बात इसने लिखी। आगे लिखते हुए कहता है कि मेरे वालिद माजिद मरहूम नक्शबंदी थे और मेरे शेख सुन्नत काजी मोहम्मद बिन अली शौकानी यमनी भी नक्शबंदी थे। जी काजी शौकानी भी नक्शबंदी था। आज उसको अपना पेशवा कहने वाले आज जो है वो मशाइख इकराम के बारे में ज़बान तान दराज करते हैं। ये इनके बड़े लिख रहे हैं कि काजी शौकानी भी नक्शबंदी था। आगे फिर चलते चलते ये बहुत लंबी इसकी तहरीर है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उसमें मज़ीद कहता है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवस्सुत से बावास्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ हज़रत तक पहुँचता है। फिर आगे कुछ लाइनें छोड़कर आगे लिखता है कि खलीफा अव्वल तक तरीका का यह इत्तिसाल उवैसिया कहलाता है और दूसरी सनद से यह तरीका हज़रत अमीर अली करमल्लाहु वजहहू तक पहुँचता है। सो अव्वलन मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तानियन हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी तालिब की औलाद से हूँ। फिर आगे लिखता है कि मिर्ज़ा मज़रे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि आपने सब तुरक में से तरीक़ा मुजद्दिया नक्शबंदिया को क्यों इख्तियार फरमाया है? तो उन्होंने जवाब दिया इसलिए मन ई तरीका रा मुंतबिक बर किताब सुन्नत याफ्तम के सबूत कतई
والحمدللہ کہ تائیں زبائیں این طریقہ از جمی طرق بدعت محفوظ است، میں نے طریقہ کو یعنی اس طریقہ کو طریقہ نقشبندیہ کو کتاب و سنت کے مطابق پایا ہے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے۔ الحمدللہ یہ طریقہ اس وقت تک بدعت کے تمام طریقوں سے محفوظ ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ تھے ان لوگوں کے اکابرین جو آج بیعت طریقت کے لحاظ سے اہل سنت پر بڑی زبانیں کستے ہیں۔ میں کہتا ہوں زبان تان دراز کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر ضرور لیجئے گا کہ آپ کا یہ تان کہاں تک پہنچ رہا ہے اور آپ کے بزرگ بھی اس تان کے زد میں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا